जय श्री राम। आज मेरी राम भरत मिलाप यात्रा का दूसरा दिन है। पहले दिन मैं अयोध्या भाटी बाबा आश्रम से मणि पर्वत गया था। मणि पर्वत दर्शन करने के बाद वापस भाटी बाबा आश्रम में चला गया। दूसरे दिन भाटी बाबा आश्रम से चलकर मैं नंदीग्राम पहुंचा। नंदीग्राम जी वही स्थान है जहां पर भरत जी ने 14 साल भगवान श्री राम जी के इंतज़ार में साधना करी थी। जहां पर एक भरत कूप है, जहाँ के लोगों का मानना जाता है कि इस कूप में 27 तीर्थों का जल भरा हुआ है। जहाँ पर ये पुराना वट वृक्ष है, जहाँ के संतों और महात्माओं का कहना है कि जी भरत के समय से अभी तक विराजमान है। जब भगवान श्री राम जी को वनवास हुआ और वह वनवास होते हुए चित्रकूट चले गए, जब भरत जी ननिहाल से वापस अयोध्या आए तो उनको ये सुनकर बहुत दुख हुआ और वह भगवान श्री राम जी को वनवास से वापस लाने के लिए चित्रकूट गए। पर भगवान श्री राम ने जब आने से मना कर दिया तो तब भरत जी इसी स्थान यानी नंदीग्राम में आकर भूमि में खड्डा खोदकर जिसमें अपना आसन लगाते फिर भगवान श्री राम जी के इंतजार में 14 साल साधना करी थी। उनका कहना था कि भगवान श्री राम अगर भूमि पर सोते हैं तो उनका दास मैं यानी भरत खुद को अपना दास भगवान श्री राम जी का दास मानते थे और इसलिए उनका जो आसन था वो भूमि से भी नीचे भूमि में एक गड्ढे में होना चाहिए था। वैसे तो नंदीग्राम राम भरत मिलाप अयोध्या से चित्रकूट के बाद आता है, पर नंदीग्राम हम पहले इसलिए गए कि मैं चित्रकूट के बाद सीधा काशी की ओर चला जाऊंगा, वापस नंदीग्राम नहीं आ पाऊंगा। इसलिए सबसे दूसरे स्थान पर हमने शुरू में ही नंदीग्राम को कर लिया इस राम भरत मिलाप यात्रा में। नंदीग्राम के दर्शन करने के बाद नंदीग्राम के पास में ही एक भरत कुंड था, वहाँ भी हम दर्शन करने के लिए गए। ऐसा माना जाता है जब भरत जी ने 14 साल जहाँ पर रहकर साधना करी थी तो वो इसी कुंड में जाकर स्नान किया करते थे अपनी नित्य क्रिया के लिए, इसलिए इसका नाम भरत कुंड पड़ा है। मैं अपनी इस यात्रा में आपको रास्ते का वीडियो नहीं डालता हूँ, कारण यह है कि रास्ते में आप क्या ही देखोगे, रोड तो सब कुछ आपने पहले ही देख चुके हो। मैं सिर्फ ये उन स्थानों के तीर्थों के डालता हूँ जिनको आप दर्शन कर सको, और मेरी इस भारत यात्रा का उद्देश्य भी यही है कि इन तीर्थों को आप घर बैठे जाने और मैं भी दर्शन करूं। सीताराम।